एक शहर में मुकेश नाम का एक आदमी रहता था। वो कई महीनों से बहुत बीमार था। बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुकेश दिन भर अपने कमरे की खिड़की के पास लेटा रहता और बाहर देखता रहता था। उस खिड़की के सामने एक पुराना पेड़ था। पेड़ की डालियों पर बहुत सारी पत्तियां लगी थीं। धीरे धीरे मौसम बदला और पत्तियां भी झड़ने लगीं। मुकेश हर दिन उन पत्तियों को गिनता। एक दिन उसने अपने दोस्त प्रदीप से कहा, जिस दिन इस पेड़ की आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी, उस दिन मैं भी शायद ना रहूं। प्रदीप एक बूढ़ा पेंटर था। वो अपने दोस्त की बातें सुनकर अंदर से टूट गया, लेकिन उसने मुकेश के सामने कुछ नहीं कहा। फिर एक रात बहुत भयानक तूफान आया। तेज बारिश, बिजली और हवाओं से ऐसा लग रहा था कि पेड़ की सारी पत्तियां टूटकर गिर जाएंगी। मुकेश पूरी रात डरा रहा। उसे यकीन था कि सुबह तक पेड़ खाली हो जाएगा और उसकी जिंदगी भी उसी पेड़ के साथ साथ खत्म हो जाएगी। सुबह जब उसने कांपते हाथों से खिड़की की तरफ देखा तो उसकी आंखें रुक गईं। पेड़ पर अभी भी एक पत्ती लगी हुई थी। मुकेश हैरान था। इतने बड़े तूफान में भी ये पत्ती नहीं गिरी तो शायद मैं भी नहीं हारूंगा। उस दिन के बाद उसके अंदर फिर से एक जीने की उम्मीद जाग उठी। उसने दवाइयाँ समय पर लेनी शुरू की, खाना टाइम पर खाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद उसे सच का पता लगा। उस रात पेड़ की सारी असली पत्तियां झड़ चुकी थीं। जो एक पत्ती बची थी वो असली नहीं थी। वो पत्ती प्रदीप ने तूफानी रात में दीवार पर रंगों से बनाई थी ताकि उसका दोस्त उम्मीद ना हार जाए। लेकिन उस तूफानी रात में भीगते हुए ठंड लगने से प्रदीप खुद बहुत बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों बाद वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। मरने से पहले प्रदीप अपने दोस्त मुकेश को जिंदगी की सबसे बड़ी बात समझा गया। इंसान बीमारी से नहीं हारता, वो उस दिन हार जाता है जिस दिन उसके अंदर जीने की उम्मीद मर जाती है। उस तूफानी रात में प्रदीप खुद तो चला गया, लेकिन जाते जाते अपने दोस्त के अंदर फिर से जीने की हिम्मत छोड़ गया। एक नकली पत्ती ने मुकेश को असली जिंदगी दे दी। मेरा एक सवाल आपसे, अगर उस रात प्रदीप वो आखिरी पत्ती ना बनाता तो क्या मुकेश आज जिंदा होता? बताइएगा जरूर। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान आया है जिसने आपको टूटने से बचाया हो, भले ही उसे खुद कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़ा हो? और अगर ऐसा कोई इंसान है तो क्या आपने कभी उसे दिल से धन्यवाद कहा है? क्योंकि कई बार कुछ लोग हमारी जिंदगी में फरिश्ते बनकर आते हैं और वे हमें गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन हम उनकी कीमत तब समझते हैं जब वे हमारे बीच नहीं होते। कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इस कहानी का असली हीरो मुकेश था या प्रदीप। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।